हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में एसिड बेस सॉल्ट का क्विक रिवीजन सेशन करेंगे और होल चैप्टर आपका इस पर डिस्कस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को मैंने करवा चुका है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस सॉल्ट को। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की है, तो मैंने इंडिकेटर से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली मान रहा हूँ कि आपका बेसिक थोड़ा सा बढ़िया होगा। मतलब आप क्लास 8 में भी एसिड पढ़े थे, बेस पढ़े थे और सॉल्ट पढ़े थे, और क्लास 10th में भी आपने पूरा पढ़ा है। ठीक है, तो रिवीजन सेशन है, तो इसके कारण मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप एसिड बेस सॉल्ट जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे तो मैं बताते चल रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग करके, एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग देखिए क्या है। एसिड जनरली अगर बात की जाए, एसिड होता क्या है, तो एसिड सॉवरेन टेस्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये आपका कलर चेंजेस के मदद से भी हम आपको बता पाते हैं कि एसिड है या बेस है या फिर सॉल्ट है। ठीक है, तो चलिए पहले एसिड बेस की बात करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि अब एसिड और बेस को, हर चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो भाई कलर चेंजिंग। ठीक है, तो हम जिस चीज से यूज करते हैं, मतलब पहचानने के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं उसको इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए विच इंडिकेटर विच इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब वो बताएगा, आपको दर्शाएगा कि वो किस तरीके का आपको केमिकल है। ठीक है, कैसे दिखाएगा, तो देखिए ये डिपेंड करता है इंडिकेटर की प्रॉपर्टी पे। इंडिकेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखिए इंडिकेटर की प्रॉपर्टी के आधार पे दो भागों में हमने पहले इंडिकेटर को बांटा है। क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर में क्या होगा, द इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर और ऑर्डर इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, द इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर, मतलब आपको क्या होगा कि अलग अलग कलर आपको दिखेगा। ठीक है, जब भी आप यूज करिएगा किसको, एसिड बेस इंडिकेटर को, या फिर अलग अलग तरह के सुगंध आपको सूंघने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखिए लिटमस हो गया, फेनोल्फथालीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब जो जनरली एग्जांपल है ये एसिड बेस इंडिकेटर के हैं। ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपका कलर प्रोवाइड करवाती है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होगा, द सबस्टांस विच गिव वन टाइप ऑफ ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, मतलब किसी एक ही तरह का सुगंध आपको देगा। ठीक है, मतलब गंध जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक ही तरह का आपको गंध मिलेगा, वो चाहे एसिडिक मीडियम का हो या फिर बेसिक मीडियम का हो। ठीक है, अलग अलग तरह के आपको एक ही टाइप का हरदम गंध देगा, जैसे वेनिला, ओनियन, क्लोव ऑयल एक्सेट्रा, ये सब का आपका एग्जाम्पल है अलग अलग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ के बाद एसिड बेस इंडिकेटर को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। एक आपका नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर कहने का मतलब कि वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिला है, और सिंथेटिक कहने का मतलब जो मैन मेड चीजें हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर में देखिए तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे रिलेटेड चीजें पूछ देती है। तो देखिए इंडिकेटर, सबसे पहला लिटमस। देखिए ये हमें लाइकेन प्लांट से मिलता है, जिसको लाइकेन हम बोलते हैं, उसी से यूज करके ये बनाया जाता है। तो लिटमस जनरली जो होता है, इसका कलर अगर बात की जाए न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में आपका पर्पल होगा। ठीक है, स्टेट है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो लिटमस जब आपका यूज किया जाएगा तो न्यूट्रल, जनरली जो लिटमस का कलर होता है वो पर्पल होता है। जब एसिडिक में यूज करते हैं तो रेड हो जाता है, और जब बेसिक में करते हैं तो ब्लू हो जाता है। ठीक है, वही टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, हल्दी को जब हम यूज करते हैं तो येलो होता है, मतलब जनरली वो आपको कैसा दिखता है, येलो दिखता है। एसिडिक में इसका बिहेवियर येलो हो जाता है और बेसिक में इसका रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, वही रेड कैबेज लिव्स, मतलब लाल बंदा गोभी आप बोलिए, उसके पत्ते के सॉल्यूशन को यूज करते हैं हम लोग जनरली। ये सारे इसका सॉल्यूशन लगभग आपको यूज होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो आपका न्यूट्रल में रेड कलर दिखेगा, एसिडिक में भी रेड दिखेगा, और मतलब न्यूट्रल रहने पे मतलब जनरली ये रेड सॉल्यूशन होता है, एसिडिक में भी ये रेड है, और बेसिक में आपको कैसा दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर था। अब आइए सिंथेटिक इंडिकेटर, जो मैनमेड इंडिकेटर जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसमें फेनोल्फथालीन है जिसका कलर जनरली न्यूट्रल में कलरलेस होता है, मतलब उसका कलर आपको दिखेगा कलरलेस, मतलब रंगहीन दिखेगा। ठीक है, एसिडिक में भी आपका कलरलेस रहेगा बिहेवियर, और बेसिक में जनरली वो पिंक हो जाएगा। फिर एक मिथाइल ऑरेंज है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, सॉरी सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये मत समझिएगा कि ऑरेंज की वजह से ये ऑरेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका
नेचुरल इंडिकेटर है, नहीं, ये भी आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका कलर ऑरेंज रहेगा न्यूट्रल में, एसिडिक में आपका रेड हो जाएगा और बेसिक में ये आपका येलो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर की मदद से हम एसिड बेस और सॉल्ट को पहचानते हैं। ठीक, दूसरी बात एक और हमें इंडिकेटर पढ़नी है, वो होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। वहां हम पीएच वैल्यू जब आप पढ़ेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे, तो वहां हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। वहां क्या होगा कि हर अलग पीएच वैल्यूज पे कलर आपको क्या मिलेगा, डिफर मिलता चलेगा। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटर था। ठीक है, इंडिकेटर में आप इंडिकेट करते थे क्या, केमिकल सब्सटेंसेस को, कि आइदर इट इज अ बेसिक और एसिडिक। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिड क्या होता है। ठीक है, ये इंडिकेटर पहचानने का हो गया। ठीक है, बेस में अलग कलर, एसिड में अलग कलर। ठीक है, सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं तो उसके लिए कलर लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एसिड क्या है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक। जब आपका पार्ट बाय पार्ट अब हम पढ़ेंगे, एसिड अलग पढ़ेंगे, बेस अलग पढ़ेंगे और सॉल्ट अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एसिड। एसिड वर्ड कम्स फ्रॉम एसिडियस, दैट मीन्स सावर इन टेस्ट। ठीक है, देखिए एसिड जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, एसिडियस एक वर्ड होता है, उसी से इसको लिया गया है और उसका मतलब ही होता है सावर इन टेस्ट, मतलब ये खट्टा होगा। ठीक है, दूसरी बात, अभी तक जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते हैं, सावर इन टेस्ट चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन ब्लू टू रेड। ठीक है, अगर बेसिक प्रॉपर्टीज एसिड की पूछी जाए कि बेसिक प्रॉपर्टीज, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, तो सबसे पहला सावर इन टेस्ट होगा। और दूसरी बात कि ये ब्लू टू रेड आपको हो जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन जब हम यूज करेंगे तो ये ब्लू टू रेड दिखेगा। ठीक है, जैसे लिटमस का बेस्ट एग्जांपल है आपको, यहाँ लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। ठीक है, तो जनरली एसिड में आपका क्या कैसा कलर चेंज करेगा, ब्लू टू रेड। हम हमेशा न्यूट्रल इंडिकेटर के पर्पज से ही इसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज कही जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी क्या होती, तो आर्हेनियस थ्योरी में क्या होता है कि acids are substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen और hydronium ions। aqueous solution कहने का मतलब कि आपका पानी की मात्रा इसमें आपके रहेगी। ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में आप इसको लेंगे। ठीक है, तो देखिए HCl है, ये वाटर में जब इसको हम पुट करेंगे, मतलब रख डालेंगे, ठीक है, तो ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में या तो टूटेगा या फिर H3O प्लस या Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जनरली ये जो स्ट्रक्चर है H3O प्लस ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जनरली आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी एसिड को आप वाटर में जब डालिएगा, तो जब जैसे ही डालिएगा तो उनके आयंस डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट होने का मतलब टूटेंगे, और टूट के आपको H प्लस आयन मिलेगा और Cl H प्लस आयन हमेशा मिलेगा, या फिर H3O प्लस आयंस आपको मिलेगा। ये आयंस जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम मानते हैं कि H प्लस ही हमें आयन मिलेगा। ऐसा लिखा जाता है H3O प्लस मिलेगा और H प्लस ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये चीजें हर एसिड के लिए एप्लीकेबल होंगी, तो नहीं। आप जैसे ही आगे पढ़िएगा क्लास 11 में फिर से आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ना होगा, और वहां पे हम 2-3 तरह के अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो चीजें अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न से वो सारी चीजें अभी आपको पढ़नी नहीं है। तो ये चीजें आपको अभी तक बताई गई है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, कि अब एसिड तो हम निकाल लिए कि एसिड होगा क्या, तो जब भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा तो H प्लस आयन और H3O प्लस के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये एसिड को पहचानने का तरीका हो गया। ठीक है, इसी के तहत हम बेसिस का भी, सॉल्ट का भी सारा काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हम अभी तक एसिड जान चुके थे कि एसिड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एसिड का क्लासिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप प्लीज पूरे वीडियो को देखें और समझें हर चीज को, तो ज्यादा बेटर हम लोग के लिए होगा आपका एग्जाम से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले एसिड हम जान चुके थे कि एसिड होता क्या है। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या होता है, तो दो भागों में एसिड को बांटा गया है। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हो गया, और एक है बेसिसिटी ऑफ एसिड। आपको जो अभी फिलहाल पढ़ना है, जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड को पढ़ना है। आपको बेसिसिटी ऑफ एसिड को अभी ध्यान नहीं देना, लेकिन थोड़ा सा एकदम छोटा सा पार्ट है, मैं इसको एकदम छोटे शॉर्ट में इसको खत्म करूंगा, आपको आगे पढ़ना है, तो ज्यादा इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ठीक है। तो एसिड विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूसिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि एसिड जैसे ही आपका मान लीजिए आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं या बहुत सारी चीजें सॉल्यूशन जब हम यूज करते हैं, तो जब एसिड को हम वाटर में यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि कंप्लीटली डिसोसिएट कहने का मतलब कि कंप्लीटली वो क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी आपका पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा, ठीक है, और उसमें जब जैसे ही जितना से ज्यादा आपको H प्लस आयन दे सके वो, ठीक है। तो एसिड विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो वहां पे H प्लस आयन की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अगर ज्यादा हो रही है इसका मतलब वहां पे आपका जो डिसोसिएशन हो रहा है एसिड का वो कंप्लीटली हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एसिड आ जाते हैं, तो हमारे HCl आ जाते हैं, H2SO4 आ जाते हैं और HNO3 आ जाते हैं, ये तीन है, ठीक है। एक आपको पढ़ना है वीक एसिड भी आई होप आप समझे होंगे। ऐसा एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, मतलब पूरी तरीके से आपका एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है। तो जब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। जब पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयन ज्यादा होंगे, जब पूरी तरीके से नहीं डिसोसिएट करेगा तो H प्लस आयन आपके कम होंगे। तो देखिए एसिड विच अंडरगो पार्शियली डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन की संख्या कम होगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड का H2CO3, HCOOH फॉर्मिक एसिड का है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रेंथ के आधार पे, ठीक है। अब देखिए बेसिसिटी के आधार पे, मान लीजिए कि हम एसिड लेते हैं और एसिड का सॉल्यूशन करवाते हैं, एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जनरली क्या होता है, जहां से जितना H प्लस आयन आपको मिलेगा दिखेगा, ठीक है, उतना ही उसकी बेसिसिटी मानेंगे, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक तीन फॉर्म में बेसिसिटी को बांटा गया है, मोनो एसिडिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक में HCl और HNO3 है, डाइबेसिक में H2SO4, H2CO3 और H2SO3। तो यहां पर जब ये आपका एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन मिलेंगे तो यहाँ ये टूटेगा और टूट के क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे मोनोबेसिक आप पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल कहने का मतलब एक, बाइनोमियल कहने का दो और ट्राइनोमियल कहने का मतलब तीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक जैसे ही HCl को डालेंगे तो ये टूटेगा, टूट के क्या मिलेगा, सिर्फ H प्लस एक सिंगल मिलेगा। तो यहाँ पे आपका मोनोबेसिक, ऐसा होता नहीं है, इसके स्ट्रक्चर के आधार पर इसे हम डिवाइड करते हैं। अभी आप मान के चलिए यहाँ पे H2SO4 है, मतलब ये नहीं कि दो हाइड्रोजन दिख रहा है तो डाइबेसिक होगा, नहीं, तीन दिखेगा तो ट्राई होगा, ऐसा नहीं, इसके स्ट्रक्चर के आधार पे बातें होती है। तो जब इसका सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे तो जब ये टूटेगा, ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, H2SO4 है, मतलब H2SO4 जब ये टूटेगा तो बनेगा H प्लस और HSO4 माइनस बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, H प्लस और HSO4 माइनस। और जब दोबारा इसको तोड़ेंगे, दोबारा कहने का मतलब फिर से हम HSO4 को तोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, H प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। तो देखिए कितने बार टूटा, ये दो बार टूट रहा है, तो यहां से H प्लस जो रिप्लेसेबल हुए, जो आपके H प्लस आयन से रिप्लेसेबल हुए कितने हुए, दो हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी बेसिसिटी को बता पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोनोबेसिक कहने का मतलब ये एक ही हाइड्रोजन को आपका क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ये H2SO4, H2CO3 और H2SO3, ये तीन आप इसमें दो H प्लस आयन आपके रिप्लेसेबल हो सकते हैं। ट्राइबेसिक का एग्जांपल है H3PO4, ठीक है। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हम एसिड की पढ़ेंगे, ना कि इसकी पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एंड बेसिसिटी हमने खत्म कर चुका, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसकी, एसिड की पढ़ेंगे। तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सावरिन टेस्ट, जनरली ये कैसा होता है, सावरिन टेस्ट, ठीक है, खट्टा होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। मोस्टली जो एसिड होते हैं वो कॉरेसिव होते हैं, कॉरेसिव कहने का मतलब कि हानिकारक हमारे लिए होते हैं नेचर में मोस्टली एसिड। अब मोस्टली में आप बोलिए कि कौन सी एसिड, तो जनरली अगर हम बात करें मैन-मेड एसिड ज्यादा हमारे लिए आपके कॉरेसिव होते हैं, ठीक है। दूसरी चौथी पॉइंट, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपके एसिड में सॉल्यूशन, एसिड का जब भी हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, वाटर में, ठीक है, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कराएगा। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो आपको रिएक्शन के थ्रू हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला रिएक्शन विथ मेटल।
ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल कहने का मतलब कि जब तक आप रिएक्शन मतलब उसके सॉल्यूशन को किसी के साथ रिएक्ट नहीं करवाइएगा तब तक आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं चल जाएगा। जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा कब, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेटल है, एसिड है, ठीक है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे मेटल हमारा जिंक है, जिंक को हाइड्रोजन गैस का सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पे कंटेन किया है। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करने के बाद हमें मिला ZnSO4 जिसका एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपको बाहर लिबरेट होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज याद करने का तरीका, मेटल है आपके पास, क्या है? मेटल है, और क्या है? एसिड है। मेटल एसिड आएगा, तो मेटल एसिड जब भी आएगा तो देखिए आप आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलिए तो सिर्फ H+ आयन को रिप्लेसेबल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम आगे चलेंगे तो आपको पता जो चलेगा जो ऐसे एसिड जो कटायंस और एनायंस को भी हम लोग उसी के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से H+ आयन को, या आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और जिंक यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो ये सॉल्ट बना और ये हाइड्रोजन गैस बना। दूसरा, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो मेटल का जितना भी कार्बोनेट बनाएगा, मतलब CO के फॉर्म में कार्बन जिसमें रहेगा वो आपका बेसिक इन नेचर होता है जनरली। ठीक है, तो एसिड और बेस आपने बचपन में पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, कहाँ गया? रिएक्शन विथ बेसिस, ये वाला तीसरा। तो रिएक्शन विद बेसिस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। तो रिएक्शन विद बेसिस तो एक तरह का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर कब बनाता है? सॉल्ट और वाटर आपका तब बनाता है जब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ HCl ये आपका बेस, देखिए यहाँ सॉल्ट बना और यहाँ वाटर बना। ठीक है, तो सेम चीज, इसका मतलब हम जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो एसिड यहाँ हमने ले लिया। मेटल का कार्बोनेट बेसिक होता है, कैसा होता है? बेसिक होता है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट भी हमने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जिसको हम ब्रिक्स इफ्रेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। एग्जांपल है H2SO4 Na2CO3। यहाँ पे रिएक्शन होगा, पहली बात वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो बच जाएगा वो आपका क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो देखिए दूसरा, एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा फिर भी वही केस होगा। HCl NaHCO3 NaCl H2 और CO2 आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, लास्ट तीसरा कर चुके हैं। चौथा नंबर देखिए, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। जब आप मान लीजिए कि मेटल ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड का, तो देखिए यहाँ HCl हमने यूज किया है, 2HCl को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये बेसिक हो गया। आप पढ़े होंगे मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक इन नेचर होता है, तो देखिए ये बेसिक हो गया। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के साथ आपको सॉरी यहाँ वाटर लिखना चाहिए था, लास्ट वाला जो चीज है वो मैंने गलत लिख दिया है, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि आप सबसे पहला आर्हेनियस थ्योरी पढ़े होंगे, तो यही पढ़े होंगे कि एसिड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करिएगा तो आपको H+ आयन मिलेंगे और हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे। ठीक है, H3O+ या फिर H+ के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा एसिड की प्रॉपर्टीज थी जिसमें हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं एसिड की और 4 फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं एसिड का। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था एसिड क्या होता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा चीज अभी तक हमने पढ़ रखा है। अब जो चीजें पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, तो यूजेस ऑफ एसिड पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा यूजेस है, यूजेस तो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, लेकिन हम 2-3 ही एसिड के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्टली ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एसिड जो हमारा आता है वो सल्फ्यूरिक एसिड आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है, इसका अगर फार्मूला बोला जाए तो H2SO4 होता है। इसका अगर हम काम बोले मैन्युफैक्चरिंग करने में, ये आपका फर्टिलाइजर्स को बनाने में ये जनरली ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज होते हैं, पेंट्स को, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक फाइबर, डाइज कहने का मतलब कलर आपको। ठीक है, साथ ही ड्रग्स मतलब दवा हुआ में भी आपको इसका यूज ज्यादातर करते हैं हम लोग।
ठीक है। या फिर आप पेट्रोलिंग रिफाइनिंग एक प्रोसेस होती है, उसमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ज्यादातर करते हैं। तो ये छोटा सा यूज है सल्फ्यूरिक एसिड का। छोटा सा कहने का मतलब कि ये नहीं कि छोटा सा है बहुत सारे स्केल में हम लोग इसको करते हैं। कहने का मतलब है कि छोटा सा यूज, ठीक है। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। अगर इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो ये भी फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज होता है। साथ ही आप एक अमोनियम नाइट्रेट, आप एक कंपाउंड पढ़े होंगे, तो उसको बनाने में भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। साथ ही बहुत सारे एक्सप्लोसिव, ठीक है, जैसे TNT, ठीक है, इसको बनाने में ज्यादातर यूज किया जाता है। फिर आर्टिफिशियल सिल्क है, डाइस, प्लास्टिक, ये सब यूजेस आपके हैं नाइट्रिक एसिड के, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये टेक्सटाइल्स में यूज किए जाते हैं, ये फूड आइटम्स में भी यूज किए जाते हैं, ये लेदर में भी और डाइज इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। तो ये आपके जो जनरली थे वो आपके यूजेस ऑफ एसिड थे। अब हम बढ़ेंगे बेसिस की तरफ। यहाँ तक आपका पूरा एसिड खत्म हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे वो बेस पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेस में पढ़ते हैं, बेस होता है क्या है। तो बेस सबस्टांस विच है बिटर इन टेस्ट, ठीक है। इसका टेस्ट कैसा आपको दिखेगा, बिटर इन टेस्ट दिखेगा, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा तीखा लगेगा। साथ ही ये सॉपी टच होता है, सॉपी टच मतलब फिसलनदार, ठीक है, ये चीजें होती है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में कर देता है। हम लोग शुरुआत में ही ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, जैसे हमने एसिड के लिए आर्हेनियस थ्योरी पूरी पढ़ी थी, जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते थे तो वहां पे हमको लार्ज अमाउंट में, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन में H+ आयन मिलता था। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होगा। बेसिस को जब हम, बेसिस वो सब्सटेंसेस होंगे जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। एक बार पढ़िए, बेसिस आर सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड OH- आयन। हाइड्रोक्साइड को ही हम OH- आयन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका बेसिस को पानी में मिलाया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, जब भी हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, तब जो हमें मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए दो भागों में किया है, एक स्ट्रेंथ के आधार पे और एक एसिडिटी के आधार पे। पढ़ रहे हैं बेस और लिखा है हमने एसिडिटी, तो ये टर्म को ही एसिडिटी बोला जाता है, ऐसा उल्टा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ है और एसिडिटी है। स्ट्रेंथ में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो पूरी तरीके से पानी में क्या होंगे, टू कंप्लीटली आपके आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से सोल्यूबल हो गए, ठीक है। और जब सोल्यूबल होगा तो वो आपके क्या होंगे, टूटेंगे और टूट के आपको आयंस देगा। तो जो ज्यादा अमाउंट में हाई कंसंट्रेशन में आपको OH- आयन देगा, क्या देना है यहाँ पे H+ आयन नहीं लेना, यहाँ पे OH- आयन देना। तो जो हमें ज्यादा अमाउंट में OH- आयन देगा वो आपका बेसिक होगा और स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा वो, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, ठीक है। साथ ही अगर वीक बेस की बात करें तो बेसिस विच पार्शियली आयोनाइज, जो कि पूरी तरीके से आपके एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, आयोनाइजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको जैसे ही पूरी तरीके से आपका पार्शियली आयोनाइजेबल होगा, तो जब भी पार्शियली आयोनाइजेबल होगा तो वहां पे OH- आयन आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम वीक बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम सॉरी अमोनिया हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ये दो आपके वीक बेसिस में चले आते हैं, ठीक है। अगर हम एसिडिटी के आधार पे बताएं, ठीक है, एसिडिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट इन द बेस, ठीक है। आपको क्या कहने का मतलब हुआ कि जितना OH- बेस से रिप्लेस होगा उतना ही उसकी एसिडिटी होगी। तो यहाँ देखिए दो फॉर्म में इसको बांटा गया है, एक मोनो एसिडिक और एक डाई एसिडिक, ठीक है। मोनो एसिडिक कहने का मतलब सिंगल OH- जहां से मिलेगा उसको हम मोनो एसिडिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NH4OH है, यहाँ से जब हम इसको सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसको डालेंगे तो ये जनरली क्या होगा, आयोनाइज होगा और आयोनाइज करके हमें एक सिंगल OH- आयन देगा। एक ही मतलब रिप्लेसेबल होगा, इसका मतलब इसकी जो एसिडिटी होगी वो मोनो एसिडिक होगी, ठीक है। डाई एसिडिक कहने का मतलब दो OH- आयन आपको मिलने चाहिए। तो यहाँ एग्जांपल हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और MgOH का। तो ये दो चीजें थी जिसकी आधार पे हमने क्लासिफिकेशन एसिड और बेस को किया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए अभी तक हमने बेसिस को पढ़ चुका है कि बेस होता क्या है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका बेसिस का
प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में, तो सबसे पहले फिजिकल बेसिस की बात करेंगे, फिजिकल की हम बात करेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि जो बाहर से चीजें आपको देखने में समझ में आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि जब आप बेसिस को टेस्ट करिएगा सबसे पहले तो बिटर इन टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब तीखा थोड़ा लगेगा। ठीक है, दूसरी बात अगर उसे हम टच करते हैं तो वो सॉपी होता है। जैसे साबुन की अगर हम बात करें तो वो आपका फिसलनदार टाइप का रहता है। ठीक है, थोड़ा सॉपी होगा। ठीक है, टच करने पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि बेसिस की, तो वो क्या करता है, हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू में करेगा। ठीक है, और एक और मान लीजिए फेनोथिलीन लेते हैं तो वो आपका कलरलेस को किस में चेंज कर देता था, पिंक में चेंज कर देता था। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें। फिर चौथी बात अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो जैसे एसिड आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, उसके सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशन, जब हम उसको एसिड के हम एक्वस सॉल्यूशन को जब लेते थे तो वो एसिड को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता था। सेम उसी तरीके से ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, मतलब अब कुछ चीजों के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे और रिएक्ट करके जो चीजें मिलेगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन, सबसे फेमस रिएक्शन है जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेम चीज एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाए, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। H2SO4 है, NaOH के साथ रिएक्ट करवाए है, ये जो चीजें मिली ये हमें सॉल्ट मिली और ये हमारा वाटर रहा। ठीक है, ये हमारा सोडियम सल्फेट बना। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन विथ मेटल, अगर आप मान लीजिए कि बेसिस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाइएगा तब क्या होगा। देखिए कुछ बेसिस, सम बेसिस सच एज KOH मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। ठीक है, किस तरह है मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ जब हम इसको लिबरेट करवाएंगे कुछ बेसिस को। ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस आपको इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस आपको इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे NOH का हमने एग्जाम्पल लिया है, उसको रिएक्ट करवाया है Zn के साथ। यहाँ जो चीजें बनी है वो Na2ZnO2 बना है, सोडियम जिंकेट इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस आपका बाहर लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा था रिएक्शन विथ मेटल। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहने का मतलब जो आपका नॉन मेटल है और उसके ऑक्साइड हमेशा एसिडिक बिहेव के होते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन हमने करवाया। सेम चीज है, जब ये एसिड बिहेव का होगा तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ NOH है, दोनों को रिएक्ट करवाए हैं। रिएक्ट करने के बाद जो सॉल्ट बनी है वो सोडियम कार्बोनेट बनी है Na2CO3 एक्वस फॉर्म में, और साथ में हमारा वाटर लिबरेट हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ हैवी मेटल सॉल्ट। ठीक है, रिएक्शन विथ हैवी मेटल सॉल्ट मतलब सॉल्ट से ही हम बेसिस का रिएक्शन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो metal salt generally react with aqueous solution of bases to produce precipitate of insoluble metallic hydroxide। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जब हम मेटल्स को, मान लीजिए कुछ मेटल सॉल्ट को, हैवी मेटल सॉल्ट को हम जब बेसिस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उस समय क्या होगा कि कुछ पार्ट में हमें क्या होगा कि जो हैवी मेटल वाले आपके सॉल्ट है वो उस बेसिस में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होंगे, और जब पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होंगे तो वो हमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए ZnSO4 ये हमने सॉल्ट लिया है, हैवी मेटेलिक सॉल्ट, ये बेसिस है, रिएक्ट किया बना Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे बन रहा है ऐसा बेस बनेगा जो आपका इनसॉल्युबल होगा। तो देखिए ZnOH का होल 2 बन रहा है। ठीक है, जिसका प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पूरी तरीके से वाटर में सॉल्युबल, पूरी तरीके से इस बेसिस में सॉल्युबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, देख रहे हैं इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करवाइएगा तब क्या होगा। ठीक है, तो जब हम लोग आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस OH माइनस। ठीक है, आपका जब बेसिस को हम
पानी में मिलाएंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा OH माइनस मिलेगा। जैसे देखिए NOH है, वाटर में मिला Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म में हमें मिला। देखिए अभी हम बात कर रहे थे अल्कली की, ऐसे चीज़ें जो इनसॉल्युबल होती है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, अ बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, ऐसे बेसिस जो पानी में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसको हम अल्कली कहेंगे। अगर वो डिजॉल्व नहीं है तो वो अल्कली नहीं होगा, ठीक है। साथ ही जितने भी अल्कली हैं वो सब बेसिस होते हैं। अल्कली कहने का मतलब सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो वो अल्कली कहलाएगा। और देखिए जितने भी बेसिस है वो सारे पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ ZnOH का होल 2 है, ये वाटर में आपका सॉल्युबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह बेसिस, ये जो बेस है ये अल्कली नहीं है। अल्कली कहने का मतलब बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ZnOH का होल 2 ये आपका अल्कली नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ ऑल अल्कली आर बेसिस, जितने भी अल्कली है वो बेसिस है, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, लेकिन सारे बेसिस आपके अल्कलीज नहीं है, ठीक है। अब छोटा सा यूजेस है, 2-3 मेन हम बेसिस का यूजेस करेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारा पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH को कहते हैं और उसको हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज ज्यादातर हम लोग कहाँ करते हैं, तो अल्कलाइन बैटरीज का फॉर्मेशन करवाने में, साथ ही सॉफ्ट सॉप को हम बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल 2, इसका यूज हम ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में कराते हैं। साथ ही सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट, मतलब हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, उसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथेस, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज जनरली कपड़े पर से जो ग्रीस के दाग धब्बे होते हैं उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इतना हमें बेसिस अभी फिलहाल पढ़ना था, ठीक है। अब आगे हम सॉल्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। हमने एसिड कर लिया, बेस कर लिया, और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब सॉल्ट।